जय हिंद मित्रों। आज मैं मणिपुर राज्य के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। मणिपुर का मैं दो वीडियो बनाऊंगा। मणिपुर राज्य जो कुछ समय से जो विवाद का पार्ट 2 कल बनाऊंगा। आज उसका इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। उसकी कहानियाँ, मणिपुर राज्य की स्थापना किस रूप में हुई, इसका इतिहास क्या है, मैं आज उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मणिपुर जो जिसे हम कहते हैं मणिपुर मानव के आभूषण की भूमि बोला जाता है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण राज्य तो है ही, लेकिन इसका इसका नामांकन 1724 ईस्वी में इस राज्य को बोलते थे गंगोली पार्क। जो मणिपुर एक खूबसूरत सन 1724 ईस्वी में आसपास महाराजा गरीब नवाब की कहानी के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मतई समुदाय ये जो हिंदू तेजी से विस्तृत किया था मेतेई समुदाय के बीच, उसकी कहानियाँ हैं। मैं लिखा हूँ कुछ कहानियाँ, कुछ कहीं कहीं से मैं विकिपीडिया के माध्यम से, कुछ किताब के माध्यम से इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। और इसकी कहानियाँ हैं जब गरीब राजा पाम हिम्बा, जो वहाँ की मणिपुर की राजा चुराई रोंगमा का छोटा पुत्र था। उनकी दो रानियाँ थीं। छोटी रानियाँ से पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम पाम हिम्बा था। वहाँ हमेशा बड़ी रानियाँ और छोटी रानियाँ में मतभेद चलती थी। वहाँ था कि बड़े पुत्र उत्तराधिकारी होते थे, और वहाँ एक था कि नरबली प्रथा था कि वो उत्तराधिकारी के लिए जो व्यक्ति था वो क्या करता था कि अपने जो एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता था, लेकिन वहाँ बड़े बड़े उनकी बड़ी माता जो बड़ी रानियाँ थी उसने अपने छोटे पुत्र को मारने की कोशिश किया। तो वहाँ की उसकी माता को पता चला कि मेरे पुत्र को जीवित करने के लिए सुरक्षित स्थान रखना आवश्यक है। उन्होंने नागा समुदाय के सरदार था, उसके पास सुरक्षित रखा, वहीं परिवेश हुआ, वहाँ पढ़ा लिखा, वहीं से शिक्षा ग्रहण किया। जब पाम हिम्बा बड़ा हुआ उसके बाद उनकी बड़ी माता को पता चला और वहाँ भी उन पर हमले करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा सुरक्षित बचता रहा। जब अब बड़ी माता जो थी पाम हिम्बा का, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब राजा अंतिम अवस्था में आया चराय रोंगमा, तो अपना उत्तराधिकारी का चिंता सताने लगा कि अब मेरा पुत्र, तो उनको पता चला कि हम सरदार नागा समुदाय के बीच मेरा पाम हिम्बा सुरक्षित है। उसके बाद उसे वापस महल बुलाया। पाम हिम्बा को मणिपुर की सत्ता मिली और उसके बाद वहाँ मतई वंश का इतिहास चर्चा करते हैं। पाम हिम्बा हिंदू धर्म का स्थापना किया। उन्होंने 1717 ईस्वी को मतई समुदाय वो एक धर्म था, उस धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म की ओर उनकी आइडियोलॉजी आई। उसके बाद धीरे धीरे हिंदू धर्म विस्तार रूप लिया। उसके बाद अपने जितने 4 दशक तक उन्होंने लोकप्रियता रूप में शासन किया, नवाब रहा। वो पाम हिम्बा ने अब पार्थियन नामक उनका आइडियोलॉजी आया, उन्होंने अपना नामकरण चेंज करके राजा गरीब रखा और वो वैष्णव पंथ की तरफ पाम हिम्बा ने उनका विस्तार हुआ। उसके बाद वह कुछ समय तक बताया जाता है कि बंगाल के साधु संत मणिपुर पहुंचा था वैष्णव समुदाय। तो उसके बाद धीरे धीरे गौरैया वैष्णव
ने हिंदू धर्म प्रचार करने के लिए वहाँ उसकी टोली वहाँ पहुँची, तो वहाँ एक शांतिदास और गुरुपाल दास, उन्होंने राजा पामहिंबा को शिक्षा दिया कि अपनी हिंदू धर्म के आइडियोलॉजी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया। उसके बाद हिंदू धर्म अपना लिया। समय बीतता गया, उन्होंने अब जितने भी मैतेई धर्मावलंबी था उसको भी हिंदू धर्म में ट्रांसफ़र करवा दिया। और लेकिन 1724 ईस्वी के पहले मणिपुर में नागा कांगी पार्क, जो आज मणिपुर को कांगी पार्क के रूप में, जो 1724 ईस्वी में, लेकिन तमाम जगह पर दूसरा नामांकन मिला। पड़ोसी राज्यों ने अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जिक्र करते हैं, पड़ोसी राज्य इन्हें अलग अलग नाम से पुकारते थे, जिक्र मिला है इतिहास में। लेकिन गरीब नवाब पामहिंबा ने 1751 ईस्वी तक मणिपुर तक शासन किया। इस दौरान बर्मा के तंगो वंश के खिलाफ, तंगो वंश वहाँ बर्मा का तंगो वंश था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। बर्मा के युद्ध में विरोध शुरुआत हुई। राजा गरीब नवाब की बहन का अपमान किया था। वहाँ का बर्मा का नवाब ने उनकी बहन का अपमान किया था। ये इतिहास में मेंशन है। बर्मा के राजा ने राजकुमारी के गरीब नवाब की दूसरी बहन से शादी का प्रस्ताव रखा, तो राजा के यह राजकुमारी अपमान था। इस युद्ध में खून खराबा बहा। गरीब नवाब ने सेना ने बर्मा की और कई सैनिक दरबारी युद्ध में बंदी बना लिया। बाद में उन्हें बर्मा पर फिर कई बार आक्रमण किया और लूटपाट भी की। और गरीब नवाब ने साम्राज्य बढ़ता गया, साम्राज्य का विस्तार करता रहा। हालांकि जीवन भर बर्मा के साथ युद्ध लड़ता रहा। जीवन भर जब तक जीवन रहा, जब तक उसका लाइफ स्पेन रहा, जब तक बर्मा के साथ युद्ध लड़ता रहा। लंबे वक्त तक 1751 ईस्वी में जब वह अपनी बड़े बेटे श्याम शाह, उसके बड़े पुत्र था श्याम शाह, के साथ वह बर्मा गया। वहाँ के कुछ राजनीतिक मसलों सुलझाना चाहा। अब सोचा कि हम वृद्ध अवस्था आ गए, हम शांति रूप से समझौता कर लेते हैं और उसके धीरे धीरे समाप्ति करते। लेकिन इसलिए अपने पिता के खिलाफ वहाँ का जब वो गया अजीत शाह, तो श्याम शाह को सौंपने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए अपने पिता के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। वक्त में अजीत शाह अपने लोगों का गुप्त रूप से हमला कर दोनों को हत्या करवा दे। इसके बाद मणिपुर पर गरीब नवाब का वंश और फिर कई दूसरे वंश का शासन रहा। यह कम 1949 तक चला। इसके बाद मणिपुर राजा भारत में विलय कर दिया। उसके मणिपुर में शिलांग 21 सितंबर 1949 को बर्मा का साथ विलय किया, दस्तावेजों के साथ हस्ताक्षर किया। इसके बाद साथ ही साथ 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। औपचारिक घोषणा लागू हुआ। भारत के मेजर अमर सवर ने की थी। मणिपुर भारत का विलय हुआ। महाराजा बुद्धू चंद्र का निर्धन 1955 में हुआ। विलय के साथ मणिपुर में एक निर्वाचित विधायिका के माध्यम से सरकार का गठन हुआ। हालांकि 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया, दर्जा दिया। लेकिन वहाँ का जो मैतेई समुदाय ने पुरजोर विरोध किया और आगे चलकर एक नई राज्य के रूप में स्थापना हुआ। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को मणिपुर राज्य का दर्जा दिया। अब मणिपुर
एक स्वतंत्र राज्य बना, अब भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। कल मैं मणिपुर के बारे में संकेत दूसरा वीडियो लाऊंगा, इस पर कल इसके बारे में और चर्चा करूँगा। जय हिंद।